हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैलाश शर्मा एंड यू आर वाचिंग डॉक्टर OMG एक्सपेरिमेंट। आपका एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि स्वस्थ होंगे सभी। काफ़ी अच्छे दिन चल रहे होंगे आपके। इस पैंडेमिक का तो कोई इलाज नहीं है, महामारी का अपने पास अभी तो, लेकिन उसके बावजूद अपने परिवार के साथ बैठे हैं तो मस्त हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए दोस्तों, अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। ऐसे मानो कि जिसने यहाँ तक लेसन अच्छी तरह ढंग से समझ लिया ना, ऐसे मानो कि उसको ये लेसन ऑलमोस्ट क्लियर है। उसका ये लेसन ऑलमोस्ट क्लियर है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े तौर पे इस लेसन में इतना ही है और कुछ खास नहीं है। अब वही चीज़ें रिपीट होती जाएगी और उनको बस हल्का फुल्का अपने को देखना है। 2-3 क्लास और लगेगी इस चैप्टर की और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मतलब काफ़ी इजी चैप्टर रहा है। अभी तक आप लोगों ने पढ़ा कि बस एक ही एक चीज़ को रिपीट अपने करते जा रहे हैं, कुछ खास से लग नहीं पड़ रहे, क्योंकि ये लेसन है। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले चैनल पे जो नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी प्रेजेंट घड़ी में इस टाइम अपने जो सब्सक्राइबर हो रखे हैं वो 908 हैं, तो अपने 1000 से थोड़े ही दूर हैं, है ना। तो जल्दी से कंप्लीट करते हैं, उसके बाद लाइव से क्लास स्टार्ट करते हैं। लाइव क्लास स्टार्ट करने में अच्छा लगेगा, आपको भी पढ़ने में और मेरे को पढ़ाने में भी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों चलिए लेसन्स को स्टार्ट करते हैं। तो कल अपन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, या मैं बात कहूँ कि अब तक अपन लोगों ने लेसन में बहुत चीज़ें पढ़ चुके हैं। अपन लोग पढ़ चुके हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, यानी कि प्रकाशिक समावेवी या ये ऑप्टिकल एक्टिविटी ध्रुवण गुणकता, या प्रकाशिक तौर पे वो सक्रिय है या असक्रिय है। सुपर इम्पोजेबल यानी कि वो अध्यारोपित होता है, पूरा नहीं होता। और नेक्स्ट अपन लोगों ने बात की थी किरेल कार्बन की। अपन लोग ऑलमोस्ट जो है ना उसको किरेल ही बोलेंगे। ठीक है, मैंने कल ऑब्जर्वेशन किया था तो ऑलमोस्ट जो है वो चिरेल को बहुत कम यूज़ करते हैं। अपने कायरेल बोलेंगे या किरेल बोलेंगे। ठीक है, इसको कायरेल या फिर किरेल। और आप सभी को भी ध्यान देना है, आपको कायरेल, इंग्लिश मीडियम वाले कायरेल बोल देना और हिंदी मीडियम किरेल बोल देना। ठीक है, किरेल और कायरेल इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करेंगे। तो आज क्या करने वाले हैं, अपन लोगों ने कल किरेल कार्बन के लिए कुछ चीज़ें देखी थी। ठीक है, सुपर इम्पोजिबल भी देखा था। इन सब को आधार मानकर अपन लोगों ने एक नया नाम दिया था। क्या नाम दिया था? एक नाम लेके आए थे अपन लोग, प्रतिबिंब समावेवी। क्या नाम लेके आए थे? प्रतिबिंब समावेवी। प्रतिबिंब समावेवी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर। क्या बोलते हैं? एनेंशियोमर बोलते हैं। ठीक है, एनेंशियोमर मैंने आपको बताया था क्या होते हैं, कि फिर से एक बार परिभाषा रिपीट कर देता हूँ एनेंशियोमर की। कि एनेंशियोमर होते हैं रियल में जो वे यौगिक है, वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे की क्या हो, मिरर इमेज हो, एक दूसरे क्या हो, मिरर इमेज हो, और एक दूसरे पर अध्यारोपित ना होते हो, एक दूसरे पर अध्यारोपित ना होते हो। आगे बात समझ में। प्रतिबिंब समावेवी वे होते हैं वे कार्बनिक यौगिक जो एक दूसरे के क्या हो, प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब हो, क्या हो, दर्पण प्रतिबिंब यानी कि मिरर इमेज हो और एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं होते हो, यानी कि नॉन सुपर इम्पोजिबल था, नॉन सुपर इम्पोजिबल था। ठीक है, और इसमें क्या होगा, साथ में किरेल कार्बन मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? किरेल। इट मीन्स कायरेल कार्बन भी इसमें होगा। ठीक है, और यहाँ एक बात की थी अपन लोगों ने, क्या कि एक वर्ड लिखा था डिसिमेट्री और एक लिखा था एसिमेट्री। ठीक है, यहाँ अपन लोगों ने लिखा था कि डिसिमेट्री होनी चाहिए। ठीक है, जो डिसिमेट्री होंगे वो ऑलमोस्ट कंपाउंड आपको क्या मिलेंगे, वो सारे के सारे किरेल कार्बन मिलेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, या फिर जो दर्पण प्रतिबिंब है वो मिलेंगे। और जिनमें दर्पण प्रतिबिंब होंगे या फिर प्रतिबिंब समावेवी होंगे जो एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं हो रहे होंगे, उनमें किरेलिटी मिलेगी, कायरेलिटी मिलती है। यानी कि ये चीज़ें सारी की सारी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तीसरा अपन लोगों में लिख देता हूँ, चलो, डाइसिमेट्री। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। पहले तो डाइसिमेट्री देख लेते हैं क्या होता है। ठीक है, डाइसिमेट्री देख लेते हैं क्या होता है। तो प्रतिबिंब समावेवी यहाँ से क्लियर हो गया होगा। एनेंशियोमर, एनेंशियोमर को ध्यान रखना कि एक दूसरे पर जो अध्यारोपित नहीं हो वो ही होंगे क्या, प्रतिबिंब समावेवी। उनमें किरेल कार्बन होगा। क्या होगा? किरेल कार्बन होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब नेक्स्ट जो है वो क्या है अपने देख लेते हैं डिसिमेट्री और एसिमेट्री क्या होता है। ठीक है,
अब जैसे देखो कि कोई कंपाउंड है अपना OH, यहाँ H2O का कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के लिए आप इस एक्सिस को सपोज करो, ठीक है। ये एक्सिस है अपना इस कंपाउंड के लिए, ये अक्ष है इसका लिए, ठीक है। अब ऐसे करते हैं कि ये ऐसे है एक्सिस, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ा है, ऐसे, ठीक है। इस एक्सिस के अलोंग मैं इसको 90 डिग्री रोटेट करवा देता हूँ, घुमा देता हूँ, ऐसे करवा दिया, ऐसे हो गया ना, ठीक है। और 90 डिग्री, ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, पहले भी इधर हाइड्रोजन था, इधर भी हाइड्रोजन है, यानी कि 180 डिग्री रोटेट करवाने के बाद ये अपनी कंडीशन में आ जाता है। आ जाता है कि नहीं आ जाता? 180 डिग्री के बाद ये अपनी कंडीशन में आ जाता है। इसका मतलब है ये क्या हो गया, इसका अक्ष हो गया, और वो भी किस टाइप का अक्ष हो गया, सममित अक्ष। क्या हो गया, सममित अक्ष, यानी सममितता है ना, यानी कि क्या, सममितता कि दो सममित, सम का मतलब क्या होता है, समान, सम का मतलब क्या होता है, समान। जैसे कि आप सोचो एक इंसान की बात करते हैं अपने, ठीक है। ऐसा सा अपन लोगों ने क्या बना दिया, एक इंसान बना दिया, ठीक है। इसके बीच में एक लाइन लगा दो, एक तरफ एक आंख, इस तरफ एक आंख, नाक का आधा हिस्सा एक तरफ, मुंह का एक हिस्सा एक तरफ, एक हाथ इस तरफ, एक हाथ इस तरफ, एक पाँव इस तरफ, एक पाँव इस तरफ। तो देखा तो इस लाइन के बाद दोनों भाग बराबर है, दोनों भाग क्या है, बराबर है या नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर सममित तल हो गया, ये एक सममित तल हो गया। इस सममित तल का मतलब कि उस तल को बांटने के बाद, उस तल को बांटने के बाद एक तरफ और दूसरी तरफ दोनों चीज़ें बराबर रह जाती है। तो अगर ऐसा कोई भी एक तल मिले आपको, कोई भी तल मिले, ये तल कौन कौन से हो सकते हैं, ये हो सकते हैं POS, ठीक है, COS हो सकते हैं, AOS हो सकते हैं, AOS हो सकते हैं। ये सर क्या होते हैं AOS? POS होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यानी कि सिमेट्री का क्या, तल, सममित का क्या हो, तल हो कोई, इसका तल है एक, ठीक है, इसका क्या एक तल है। इस तल के अगर लोग अपने अगर इसको डिवाइड कर दे तो दोनों तरफ बराबर रह जाते हैं, है ना। COS क्या हो गया CS हो गया सेंटर ऑफ सिमेट्री, यानी कि कोई क्या हो, केंद्र हो, क्या हो, कोई केंद्र हो, यानी कहीं कोई एक डॉट हो, एक केंद्र हो, उस केंद्र का अलोंग अपने देखें, उस केंद्र के अपने अलोंग देखें तो क्या होगा, आपको एक जैसा मिलेगा। जैसे कि H लिखा है मैंने, क्या लिखा है, H। इस H के रिगार्डिंग यहाँ देखो आप, ठीक है, इसके रिगार्डिंग आप लोगों ने यहाँ देखा, इसको आप घुमा के यहाँ 90 डिग्री पे लेके आ जाओ तो ये क्या हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा। क्या ये दोनों एक जैसे हैं क्या, नहीं, और घुमा के देखो, और घुमा दिया, अब 90 डिग्री और एंगल अगर रोटेट कर दिया तो ये से हो गया, दोनों सेम हो गए। इसका मतलब इसका क्या है, सेंट्रल ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ठीक है। AOS हो गया एक्सिस ऑफ सिमेट्री, यानी कि कोई एक एक्सिस अलोंग, ठीक है, ये एक्सिस हो गया ना, एक्सिस यानी कोई अक्ष, ठीक है। और इसी तरह का होता है अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अपने को केवल इन दो का ध्यान में रखना है, अपने को एक बार केवल इन दो का ध्यान रखना है। अपन जिसके लिए पढ़ रहे हैं उस बात के लिए दो का ध्यान रखना है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल मैंने आपको दिखा दिया, सेंटर ऑफ सिमेट्री का मैंने आपको एग्जांपल दिखा दिया, ठीक है। तो इसका मतलब सममित क्या हुए, सममित वो चीज़ें होती है जिनके लिए कोई एक आप ऐसी लाइन डिवाइड कर सको या एक ऐसा केंद्र डिवाइड कर सको, एक जो केंद्र है, सॉरी सेंटर जो है, उसको आप डिसाइड कर सको कि उसके अलोंग जो चीज़ें हैं वो एक जैसी होगी सर, तो वो हो जाएंगी सममित। क्या हो जाएंगी, सममित। जैसे कि A लिखा है मैंने, A को बीच में से काट दिया, दोनों बराबर हो गए, तो इसका मतलब ये सममित है। क्या है, सममित। क्या B सममित है, क्या बीच में से काटो तो ये सममित होगा, चाहे ऐसे काटो, चाहे ऐसे काटो, चाहे क्रॉस काटो, कैसे ही काटो। या फिर कोई ऐसा एक्सिस हो, जैसे कि मान लिया कि एक नाइट्रोजन है और उस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्डेड है इस तरह, ठीक है। इसको मैं यहाँ इसकी जगह घुमा दूँ, इसको यहाँ इतना घुमा दूँगी, इसकी जगह ये हाइड्रोजन इसकी जगह जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, सेम हो जाएंगे। यानी कुल
360 डिग्री का एंगल था, तीनों जो इक्वल जो डिस्टेंस पे और इक्वल एंगल के साथ यहाँ एडजस्ट हो रखे हैं समान कोण के साथ, तो इसका मतलब 120 डिग्री के कोण के साथ। अगर ये 120 डिग्री यहाँ घुमा दूँ तो ये वाला आगे चला जाएगा और ये वाला यहाँ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसका मतलब ये भी क्या है, सममित है। तो आप कैसे घुमाओ चाहे कैसे ही करो, अगर वो एक जैसे हैं तो उसका क्या कहेंगे, अपने सममितता बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सममितता, यानी वो क्या होंगे, सममित होंगे। तो ध्यान रखना कि जो सममित हो, जो सममित हो, क्या कह रहा हूँ मैं, फिर से लिखता हूँ मैं यहाँ बोर्ड पे। अब आपको सममितता ध्यान में आ गई, सममितता ध्यान में आ गई क्या होती है। सममितता के बहुत से एग्जाम्पल अपन लोगों ने नोट्स में दिए हैं, सममितता के बहुत से एग्जाम्पल अपन लोगों ने नोट्स में दिए हैं, ठीक है। अपने बहुत सारे ऐसे कंपाउंड भी देखते हैं, जैसे मान लो कि मैं कंपाउंड देखता हूँ, लिखता हूँ टेट्रा फ्लोरो एथेन, यानी कि इस एग्जाम्पल को देखा, इसके बीच में ये लाइन लगाओ, एक तरफ वही है दूसरी तरफ वही है या नहीं है, इसका मतलब ये सममित है। इसका मतलब ये क्या है, सममित है। ऐसे वापस पढ़ेंगे इसको, सारे जो सम्मित होंगे वो ठीक है, जो नहीं सम्मित होंगे वो भी ठीक है, उनको पढ़ते जाएंगे अपने। लेकिन अपने को ये मालूम चल गया कि सम्मित कौन से होते हैं। इस तरह कंपाउंड भी आपको क्या मिलेंगे, सम्मित मिलेंगे। क्या कोई सेंटर के लिए भी है क्या सर, हाँ, बेंजीन इस पॉइंट के लॉन्ग ये क्रॉस काट दो, एक जैसे है कि नहीं है। इस पॉइंट के लॉन्ग इसको घुमाओ तब भी ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, 360 डिग्री एंगल है, कितने हो गए, 6 हो गए, एटम कितने हो गए, 6 एटम जुड़े हुए हैं 360 डिग्री एंगल पे, यानी कि आपको 60 डिग्री घुमाना पड़ेगा, 360/6, 60 डिग्री घुमाते ही आपको वही कंडीशन मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। और इसका मतलब इसका केंद्र भी है, सममितता का केंद्र भी है, यानी सेंटर ऑफ है, सिमेट्री भी है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, ठीक है। तो ये कंडीशन अपने को मिल रही है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन हो तो मैंने आपको बोल दिया, उन्हें क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सममित बोलते हैं। इस तरह की विशेष बात जिनमें मिलेगी, जिन कंपाउंड से मिलेगी, उन्हें पर क्या बोलेंगे, सममित बोलेंगे, यानी वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक है। अब सर ये आपने सममित बता दिया, तो अपन लोगों ने दो और बात की थी, क्या, एक तो डाइसिमेट्रिक। हिंदी में देखो इनके कोई नाम नहीं है, हिंदी में इनके कोई खास नाम है नहीं है। एक होता है एसिमेट्रिक, एक होता है एसिमेट्रिक, एक होता है डाइसिमेट्रिक। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने आपको बताया था कि टोटल सममितता के कितने व्यू होते हैं, 23। जैसे कि प्लेन बताया, एक्सिस बताया, सेंटर बताया, अल्टरनेट एक्सिस बताया, तो इससे टोटल कितने होते हैं, 23 होते हैं। अगर इनमें से कोई, जिनमें दोनों बांटने पर एक जैसे हो रहे वो तो सम्मित, जो एक दूसरे पे बांटने पर एक जैसे नहीं होंगे वो क्या होंगे, असम्मित। क्या होंगे, असम्मित होंगे। ये तो अपना क्लियर है, ठीक है। जैसे कि एन लिखा मैंने, इसको मैंने ऐसे काटा, तो इसको काटो चाहे ऐसे काटो, ऐसे काटोगे तब भी वो पूरा का पूरा इसके ऊपर कवर नहीं कर पाएगा ये इसको, ठीक है। और ऊपर वाला नीचे वाले कवर नहीं कर पाएगा, इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, असम्मित हो गया। क्या हो गया, असम्मित। जैसे क्यू है, ये क्या हो गया, असम्मित हो गया, ठीक है। इस तरह बहुत से आपको मिलेंगे असममित भी, ठीक है। तो जिनमें सारे के सारे ही क्या हो, कोई भी सममितता गुण ना हो, तो वो क्या बोलेंगे, उनको असममित बोलेंगे। क्या बोलेंगे हिंदी में, असममित। और असममित इन दोनों में किसके लिए है, ये है एसिमेट्रिक के लिए। किसके लिए, एसिमेट्रिक के लिए, यानी कि एसिमेट्रिक को सममित भी बोलेंगे। जिनमें 23 के 23 गुण मैंने आपको बताया, ना तो उसमें सेंटर ऑफ एक्सिस हो, ये सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, ना ही उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री हो। 23 के 23 जितने एलिमेंट है वो सारे के सारे अगर प्रेजेंट ना हो, कोई भी उपस्थित ना हो, तो उसे बोलेंगे एसिमेट्रिक। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक बोलेंगे। और इसमें से केवल दो, कौन कौन से, प्लेन ऑफ सिमेट्री, दूसरा कौन सा, सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये दोनों जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे। ये केवल दो जिसमें प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी 21 में से कोई प्रेजेंट हो अपने को मतलब नहीं है। बाकी 21 में से कोई प्रेजेंट हो, यानी कोई 21 ऐसे व्यू हो, एलिमेंट हो, यानी कि एक्सिस हो सकता है। जैसे कि अपन लोगों ने बात की नाइट्रोजन के लिए, बात की सॉरी अमोनिया के लिए, इसमें
एक्सिस ऑफ सिमेट्री था, यानी कि अक्ष उपलब्ध था। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, काटने पर आपको नहीं मिल रहा, घुमाने पे मिल रहा है एक्स के अलोंग, है ना। जो अक्ष है उसके सारे आप घुमा रहे हो तब आपको प्लेन सिमेट्री जो कंडीशन है वो मिल रही है, अदरवाइज नहीं मिलती आपको। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। तो जिसके अंदर ये दो प्रेजेंट ना हो, बाकी कोई प्रेजेंट हो या ना हो अपने को मतलब नहीं है, ये दो प्रेजेंट ना हो, वो क्या होते हैं, डिसिमेट्रिक होते हैं। ये बात समझ आई क्या। डिसिमेट्री और एसिमेट्रिक में डिफरेंस क्या है। डिसिमेट्रिक में 23 में से केवल 2 एलिमेंट है मौजूद नहीं होने चाहिए, ये 2 मौजूद नहीं होने चाहिए, समझे, नहीं मौजूद होने चाहिए, इसमें कोई भी 23 के 23 मौजूद नहीं होने चाहिए, तब वो एसिमेट्री। तो सर इतना क्यों पढ़ रहे हैं अपने, इतना इसलिए पढ़ रहे हैं कि जिनके अंदर सममितता होगी, जिनके अंदर सममितता होगी वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, वो कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। यदि कोई सममित हुए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, यानी कि वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते, समझ गए। डिसिमेट्री हो तो वो क्या होंगे, निश्चित ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी ऑप्टिकली क्या होंगे, आइसोमेरिज्म में होंगे। और एसिमेट्री के लिए, एसिमेट्री के लिए यहाँ क्या हो गया, अब यहाँ आपको एओस मिल गया, एक्सिस ऑफ सिमेट्रिक, ठीक है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में वो ऑप्टिकल एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, यानी कि यहाँ ये क्या हो सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, समझ आ गई बात। हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, दोनों ही बात है। तो सर अपने तो यहाँ केवल एसिमेट्रिक लिखा है, डायसिमेट्रिक लिखा ही नहीं, यही सबसे बड़ी कमी है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ दोस्तों कि अपनी जो एनसीईआरटी की बुक है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, क्या कि वो डिसिमेट्रिक नाम नहीं दे रही, वो ओनली एसिमेट्रिक नाम दे रही है। तो डिसिमेट्रिक होने ज़रूरी हैं, मैंने डिसिमेट्रिक लिखाया था, एसिमेट्रिक नहीं लिखाया था, लेकिन अपने अब से क्या पढ़ेंगे, डिसिमेट्रिक को एसिमेट्रिक ही पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि अपनी बुक जब डिफ्रेंशिएट नहीं कर रही है इन दोनों को तो अपने क्यों करें, समझ आई बात। यानी कि उसी बुक के अकॉर्डिंग अपने जो है वो कॉपी चेक होने वाली है, सीट चेक होने वाली है, तो अपने क्यों डिफ्रेंशिएट करें इनमें, समझ आ गई बात आपके। तो ये होता है डिसिमेट्रिक और एसिमेट्रिक। किसी को इश्यू, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है ये, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर 23 के 23 एलिमेंट ऑफ सिमेट्रिक प्रेजेंट ना हो, एब्सेंस हो उन सभी की, तो वो 23 एसिमेट्रिक। अगर केवल 2 हो तो वो क्या होंगे, केवल 2 हो तो क्या, एब्सेंट, केवल 2 एब्सेंट हो, वो एब्सेंट होने चाहिए, बाकी चाहे हो या ना हो अपने मतलब नहीं है, तो वो क्या हो गए, डिसिमेट्रिक हो गए, ठीक है। और इन्हीं के बेस पर है जो ये समावयवता है ये प्रदर्शित की जाती है, ठीक है। यहाँ तक अब आपके आगे बात समझ में। तो यहाँ अपन लोगों ने बहुत सारे चीज़ें यहाँ तक अपनी कवर हो चुकी है, ठीक है। ऑप्टिकली जो आइसोमर्स हैं वो ही रियल में इनेंशियोमर बोलते हैं उनको ही। अगर सर प्रतिबिंब समावयवी हो तो उन्हें ऑप्टिकल आइसोमर भी बोलते हैं, क्योंकि रियल में तो ऑप्टिकल आइसोमर के 2 भाग हो गए, ठीक है। इनेंशियोमर हो गया, एक है डायास्टीरियोमेरिज्म हो गया, ये दोनों अलग अलग है, लेकिन बोला जा सकता है, ठीक है, बोला जा सकता है। किसको, प्रतिबिंब समावयवी को प्रकाशिक समावयवी बोला जा सकता है। क्या कह रहा हूँ मैं, बोला जा सकता है, क्योंकि डायास्टीरियोमर यानी जो विवरिम समावयवी होते हैं उनके अंदर यह प्रकाशिक ध्रुवण गुणकता का गुण नहीं मिलता, इसलिए वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करते, ठीक है, समझ आ गई बात। इसीलिए अपने देखेंगे कि प्रतिबिंब समावयवी को प्रकाशिक समावयवी बोला जा सकता है। यहाँ तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ ताकि अपने ये कवर हो जाए कि अपने कहाँ तक आ गए और क्या रह गया अपना, है ना। तो आप लोगों ने पढ़ लिया क्या, पीपीएल वगैरह को कवर कर लिया, ठीक है। ध्रुवण गुणक किस तरह होते हैं, किस तरह नहीं होते, इसको कवर कर लिया। उसके बाद अपन लोगों ने इनेंशियोमर पढ़ लिया। इनेंशियोमर के लिए 3 खास बात पढ़ ली, किरेल कार्बन प्रेजेंट हो, किरेल कार्बन दूसरा सुपर इम्पोजिबल हो और तीसरा नॉन सुपर इम्पोजिबल हो, सॉरी। और थर्ड अपन लोगों ने क्या पढ़ लिया, थर्ड अपन लोगों ने पढ़ लिया कि उनके अंदर क्या होनी चाहिए, डिसिमेट्री होनी चाहिए, और फिलहाल वो एसिमेट्री के नाम से चलता जा रहा है, ठीक है। अब चलिए दोस्तों आगे की बात करते हैं।
आगे जब अपने बढ़ते हैं तो अपने कुछ कंपाउंड देखते हैं, ठीक है, उन कंपाउंड की बात करते हैं। आगे कुछ है कंपाउंड देखते हैं, उन कंपाउंड की बात करते हैं कि सर इनकी क्या खास बात है। चलिए देखते हैं, बात करते हैं। अब क्या हो गया, किरेल की बात कर ली। अपने जिन कंपाउंड का बोल रहा हूँ कुछ और कंपाउंड वो किस में आएंगे, एक्रियल में आएंगे। क्या आएंगे, एक्रियल में आएंगे। किस में आएंगे, एक्रियल में मिलेंगे आपको। एक्रियल का मतलब है स्पेलिंग क्या हो जाएगी, एकाइरेल, ठीक है। एकाइरेल कौन से होंगे या फिर एक्रियल कौन से होंगे, एक्रियल वे होंगे जिनके अंदर सममितता के अक्ष मिलेंगे आपको, सममितता के अक्ष मिलेंगे, यानी वो क्या होंगे, सिमेट्रिक होंगे। अब मैंने यहाँ बात क्लियर हो गई अपनी, जिनमें सममिता के अक्ष होंगे वो क्या नहीं होंगे, वो प्रकाशिक समावेवी नहीं होंगे, वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। अब जैसे कि एक एग्जांपल देखते हैं, मैं एक एसिड लिखता हूँ प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। प्रोपियोनिक एसिड की मैं स्ट्रक्चर बनाऊं तो कैसी होगी, CH3, यहाँ लगा दिया C, यहाँ लगा दिया COOH और यहाँ लगा दिया H, यहाँ लगा दिया H। प्रोपियोनिक एसिड ये यहाँ CH2 CH3 COOH, ठीक है। तो प्रोपियोनिक एसिड के लिए क्या हो गया, देखो कि अब इसके अंदर क्या कोई सममितता का तल है क्या। अगर आप देखो इसकी इमेज देखो, देख ली सर इमेज को, तो इसको इसके ऊपर रखें, इसको इसके ऊपर रखें तो क्या पूरी तरह कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, इसको इसके ऊपर रखें तो पूरी तरह कवर कर रहा है नहीं कर रहा। तो ये क्या हो गया, सुपर इम्पोजेबल हो गया, यानी कि इसके ऊपर आरोपित हो रहा है पूरी का पूरा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, ये प्रकाशिक समावेवी नहीं हो सकते, यानी कि ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है तो प्रकाशिक समावेवी भी नहीं हो सकते, ठीक है। और देखो दूसरी बात, इस अलोंग क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, इस तरफ हाइड्रोजन रहेगी, इस तरफ हाइड्रोजन रहेगी, रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर ये रहेगी तो इसका मतलब क्या हो गए, सममित, यानी कि क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। क्या हो गए, सिमेट्रिक हो गए। इन्हें क्या बोलेंगे, एक्रियल। क्या बोलेंगे, एक्रियल। और वैसे भी एक्रियल है, इस कार्बन के दोनों तरफ क्या है, एक जैसे कंपाउंड है। क्रियलिटी, कायरिलिटी क्या होती है, कायरिलिटी होती है कि जिसके अंदर किसी कार्बन की चारों वैलेंसी, किसी कार्बन की चारों वैलेंसी अलग अलग प्रकार के एटॉमिक ग्रुप से फील हो रखी हो, वो होंगे एक्रियल होते हैं। तो जिनमें ऐसा नहीं होगा वो क्या हो गया, एक्रियल हो गया। कोई और एग्जाम्पल, चलो देखते हैं कोई और एग्जाम्पल। एक मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ, जैसे CH3 CH3 Cl Cl। आपका आज का होमवर्क ये है कि इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, इसका आपको IUPAC नाम लिखना है, नाम लिख के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो, अब इसके लोग इसको डिवाइड कर दो, चाहे इसके लोग डिवाइड कर दो, क्या हो गया, सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक है तो इसका मतलब क्या हो गया, एक्रियल। वैसे भी इस कार्बन के ये क्लोरीन से दोनों एक जैसी होगी, वैसे ये भी एक जैसी है, तो इसका मतलब ये एक्रियल हो गया। क्या हो गया, एक्रियल हो गया, ठीक है। अब एक्रियल वस्तुओं के उदाहरण, बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि गोला है, इसकी इमेज भी क्या होती है, गोले जैसी होती है। और वैसे भी इसके अंदर तो बहुत सारे तल हैं, एक्रियल भी है और ये सममित भी है, दोनों चीज़ें एक साथ ही चल रही है। एक्रियल और सममित चीज़ें दोनों एक साथ ही चल रही है। अब आते हैं अपने विशेष प्रकार पर, किस पर, दो किरेल कार्बन युक्त यौगिक, दो किरेल कार्बन युक्त यौगिक, ठीक है। दो किरेल कार्बन है, ठीक है, दो किरेल कार्बन है, या फिर द कंपाउंड विच हैव टू कायरेल कंपाउंड। अब एक किरेल के लिए बात क्लियर हो चुकी है अपनी अभी तक, एक किरेल के लिए अपनी अभी तक बात क्लियर हो चुकी है। यदि एक किरेल कार्बन है तो वो प्रतिबिंब समावेवी होंगे, और प्रतिबिंब समावेवी के दो रूप होते हैं, डी और एल, प्लस और माइनस अपन लोग पढ़ चुके हैं। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेवो रोटेटरी, वाम गुणक, दक्षिण गुणक पढ़ चुके हैं, वो पीपीएल के बेस पर डिसाइड होता है। ये अभी तक अपन लोगों ने यही पढ़ा ओनली, प्रतिबिंब समावेवी कौन से हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, इस बात को पढ़ा, जिसमें सममिता के अक्ष होंगे
या सिमेट्री होंगे वो आपको जो प्रतिबिंब समावयवी वो नहीं मिलेंगे। क्रियल कार्बन होगा तो वो भी क्या होगा, प्रतिबिंब समावयवी होगा। तो अभी अपने पास कितने कार्बन आ गए, 2 कायरल कार्बन आ गए। कितने कायरल कार्बन आ गए, 2 कायरल कार्बन आ गए। तो 2 कायरल कार्बन के लिए क्या इशू रहने वाला है, देखो 2 कायरल कार्बन का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे कि ये 2 कार्बन बना दिए, इन दोनों को क्या करते हैं अपने, एक तरफ मैं यहाँ लगा देता हूँ Cl, यहाँ लगा देता हूँ H, यहाँ लगा देता हूँ Cl, यहाँ लगा देता हूँ H, यहाँ लगा देता हूँ CH3, यहाँ लगा देता हूँ CH3। ठीक है, इसको देखो। अब इसके अंदर इस कार्बन को देखो, इस कार्बन में ये वाली वैलेंसी क्लोरीन से, ऊपर वाली वैलेंसी CH3 मेथिल से, इस तरह वाली वैलेंसी H से, और इस तरह वाली वैलेंसी किससे फिल है, किससे, एक ऐसा कार्बन है जिसके साथ हाइड्रोजन भी है, क्लोरीन है और CH3 है, यानी CH3 CHCl से बंधा हुआ है या नहीं है। इसका मतलब चारों की चारों वैलेंसी अलग अलग प्रकार के एटॉमिक ग्रुप से बंधी हुई है। ऐसा मत सोचना कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ जुड़ा है सर, नहीं, ये कार्बन रियल में CH3 के साथ जुड़ा है, ये कार्बन रियल में CH3 के साथ जुड़ा है पूरे के साथ। और ये कार्बन किससे जुड़ा है, ये CH3 HCl के साथ जुड़ा है, CH3Cl के साथ जुड़ा है ना। इसकी वजह से चारों की चारों संयुक्ताएं अलग अलग है। तो इसके ऊपर लगा दी मैंने स्टार, लगाया कि नहीं लगाया, स्टार लगाने से क्या होगा, ये क्या हो गया, कायरल कार्बन। इसी तरह ये कार्बन ऊपर वाली कंडीशन नीचे वाली इसी कार्बन में आदमी है, ये क्लोरीन से, ये हाइड्रोजन CH3 से, ये CH3Cl से भरा हुआ है। इसका मतलब इसके अंदर 2 कायरल कार्बन है। कितने कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, एक होता है टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड में क्या खास बात होती है, यहाँ कार्बन होता है, यहाँ कार्बन होता है, एक तरफ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ होता है COOH, यहाँ होता है COOH। इस कार्बन की बात करो ऊपर वाले कार्बन की, ऊपर वाले कार्बन में आप देखते हो कि एक तरफ वाला OH से है, एक तरफ वाला H है, एक तरफ COOH है, एक तरफ है C है, H है, इस कार्बन के साथ OH है, यानी कि ऊपर वाले से पूरा ही अलग है। ऊपर वाले में केवल COOH है, नीचे वाले में COOH के अलावा H भी है, OH भी है, कार्बन और है। इसका मतलब इसकी चारों संयोजकताएं अलग अलग है। क्या हो गया, ये क्रियल कार्बन। इसी तरह ये भी क्या हो गया, क्रियल कार्बन या फिर कायरल कार्बन हो गया ना। इसका मतलब है ये क्या होंगे, ये दोनों के दोनों क्या है, दोनों में 2 कायरल कार्बन है, दोनों में 2 कायरल कार्बन है। ठीक है, ये है टार्टरिक एसिड। क्या है, टार्टरिक एसिड। आपको इसका भी क्या नाम लिखना है, टार्टरिक एसिड का आपको IUPAC नाम लिख के कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। दूसरा कंपाउंड है आज का होमवर्क के तौर पे, इसका भी आपको IUPAC नाम लिखना है। इसको एक और नाम बोलते हैं, क्या, इसको बोलते हैं, इसके आगे मेसो वर्ड लगा देते हैं, इसी का ले देता हूँ, इसे बोलते हैं मेसो टार्टरिक एसिड। क्या बोलते हैं, मेसो टार्टरिक एसिड या फिर मेजो टार्टरिक एसिड। ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज ए मेजो टार्टरिक एसिड। मेजो टार्टरिक एसिड क्यों बोलते हैं इसको इसलिए बोलते हैं, एक तो ऊपर वाला कार्बन है, एक नीचे वाला कार्बन है। रियल में ये अंदर एक तो क्या करता है, डेक्स्ट्रो रोटेट करता है, एक क्या करता है, लिवो रोटेट करता है। यानी कि एक तो PPL को क्या करता है, दक्षिण ध्रुवण गुणक यानी दाईं ओर घुमाता है, दूसरा बाईं ओर घुमाता है। अब एक दाईं ओर घुमा रहा है, एक बाईं ओर घुमा रहा है, इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 0। जितना एक पॉजिटिव लेके जा रहा है उतना दूसरा नेगेटिव लेके जा रहा है, तो 0 हो गया, है ना। इसे बोलते हैं आंतरिक प्रतिकार। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिकार बोलते हैं, इंटरनल कॉम्पनसेशन। ठीक है, इंटरनल कॉम्पनसेशन आंतरिक प्रतिकार बोलते हैं। जिनमें ऐसा आंतरिक प्रतिकार हो उनके आगे मेजो वर्ड लगाते हैं। क्या वर्ड लगाते हैं, मेजो। इसीलिए इसे मेजो टार्टरिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसे मेजो टार्टरिक एसिड बोलते हैं। ये 2 ऐसे हैं जो 2 क्रियल कार्बन युक्त यौगिक हैं। अब बात ये आती है कि क्या ये प्रतिबिंब समावयवी है, क्या ये प्रतिबिंब समावयवी है, क्या ये बात अपनी महत्वपूर्ण है। COOH, COH, H ये हो गया अपना मेजो टार्टरिक एसिड। आप नाम इसका क्या बोलोगे, मेजो टार्टरिक एसिड बोलोगे। इसका आप क्या बनाओ, COOH, COH, HOH, COOH। सॉरी, ये अगर आप मिरर इमेज बनाते हो तो इस तरफ आ जाएंगे, ये HOH, ये HOH।
अरे वापस वो लिख दिया एज इट इज़ है ना, इस तरफ ओ एच लिखना था, इस तरफ ओ एच, यहाँ एच, यहाँ एच, ठीक है। अब इसको इसके ऊपर रखते हैं, इस तरफ एच है, इस तरफ ओ एच है। सर सुपर इम्पोजिबल नहीं है, नॉन सुपर इम्पोजिबल है, पक्का क्या? पक्का ना दोस्तों, मैंने आपको रियल में क्या बताया था कि अपनी बुक जो है ये इस बात को छुपा रही है, आगे जाके मेंशन कर रही है कि 180 डिग्री के एंगल पे पहले यहाँ 90 लेके आओ, फिर 120 हो गया। इसको पहले कितना करो, ये सीधा है 90 कर दिया, एच एच ऊपर ओ एच नीचे आ गए, फिर एच ऊपर है याद रखना, फिर इसको 90 डिग्री और 180 हो गया। अब एच इस तरफ आ गए, ओ एच इस तरफ आ गए, सी डब्ल्यू एच तो ऊपर नीचे एक ही बात है, सी डब्ल्यू एच नीचे सी डब्ल्यू एच ऊपर है। इसको इसके ऊपर रखो, एच इस तरफ, ओ एच इस तरफ से इस तरफ आ गए, एच इस तरफ आ गए। अब क्या हो गया, एक दूसरे को कवर कर रहे हैं, सुपर इम्पोजिबल है, हो गया कि नहीं हो गया? तो सुपर इम्पोजिबल होते ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे क्या? नहीं होंगे। ये यहाँ महत्वपूर्ण बात है कि एक क्रियल कार्बन वाला अपने को क्या मिल रहा था, ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा था, लेकिन दो क्रियल कार्बन वाले आपको ऑप्टिकली एक्टिव नहीं मिले। नहीं मिले ना, नहीं मिले। सर क्या, क्यों नहीं मिले? क्योंकि इसके अंदर आप ये लाइन लगाओ, ये तल खींचो, आप कौन सा हो गया, ये हॉरिजेंटल हो गया। तो हॉरिजेंटल को आप देखो तो आपको क्या मिलेगा, ये इसको ऊपर रखो, सी का सी, ओच की जगह ओच, एच की जगह एच, सी डब्ल्यू एच पे क्या हो गया, सममितता का तल है या नहीं है? ये सममितता का तल आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और जिसमें सममितता का तल आपको मिले वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव, प्रतिबिंब समावेशी नहीं हो सकते। तो ये वाला इसका प्रतिबिंब समावेशी नहीं है, स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 की प्रतिबिंब समावेशी नहीं है। प्रतिबिंब सीधा प्रतिबिंब बनाया बस आप लोगों ने, लेकिन समावेशी नहीं होंगे, प्रतिबिंब समावेशी नहीं होंगे। तो दो क्रियल कार्बन वाले प्रतिबिंब समावेशी हो या ना हो जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। चलो एक चीज़ और देखते हैं, क्या ये इस तरह तो मिलता ही है, इसकी एक स्ट्रक्चर और मिलती है। कैसे मिलती है? ऐसे, इसकी मिरर इमेज बनाओ, यहाँ इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ ओच, इस तरफ ओच आ जाएगा, इस तरफ एच आ जाएगा, यहाँ सी डब्ल्यू एच। अब देखो, अब इसके अंदर क्या ये लगाई मैंने, सममितता का एक्स है क्या? इसको ऊपर रखो, यहाँ ओ एच है जनाब, यहाँ एच है, यहाँ एच है, यहाँ ओ एच है ना। इसका मतलब पूरी तरह अध्यारोपित नहीं हो रहा है, ऊपर वाला सेम नहीं है नीचे वाले के, इसका मतलब सम्मित नहीं है। सम्मित नहीं है तो क्या हो गई, असम्मित। क्या हो गई, असम्मित। अब मैं डायसिमेट्री या एसिमेट्री नहीं लिख रहा, दोनों को एक जगह मिला के एसिमेट्री ही लग रहा हूँ, दोनों को अलग अलग नहीं कर रहा। मैंने कहा दिया अपनी बुक डिफ्रेंशिएशन नहीं करी तो अपने क्यों करें, मैंने बता दिया आपको क्या होता है क्या नहीं होता। लेकिन मैं लिखूँगा क्या, मैं ऐसे कहूँगा कि ये एसिमेट्रिक होते हैं, यानी कि असम्मित। क्या होते हैं, असम्मित। असम्मित होते ही ये ऑप्टिकली क्या हो गए, एक्टिव हो गए। ऑप्टिकली क्या हो गए, एक्टिव हो गए। समझ में आ गई क्या बात, समझ में आएगी नहीं आई? इनको इस तरह घुमाते ही, आगे पीछे करते ही असम्मितता यहाँ आ चुकी है, यानी कि ये सम्मित नहीं है, असम्मित है, ये सिमेट्रिक है। ये क्या है, सम्मित है, वो असम्मित है। सम्मित होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जबकि वो एसिमेट्रिक है इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है सर, इसको मैं घुमा के देखना चाहता हूँ। घुमा के देखने से आपको क्या, आपकी कंडीशन क्या, इसके ऊपर ये सुपर इम्पोजिबल हो रहा है क्या? चलो अध्यारोपण वाली कंडीशन देखते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा। चलिए दोस्तों कोई बात नहीं, उसको देख लेते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर मैं यहाँ रोटेट करके बना रहा हूँ। ठीक है, पहले आप क्या करो, 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट करो। 90 डिग्री के एंगल पर रोटेट किया तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ आ गया सी डब्ल्यू एच, यहाँ आ गया सी डब्ल्यू एच। ठीक है, ठीक है, ये एच यहाँ आ जाएगा, ये ओ एच यहाँ आ जाएगा, ये ओ एच यहाँ आ जाएगा, ये एच आ जाएगा। पहले 90 डिग्री पे से, अब पूरा 90 डिग्री और यानी 180। आपको समझने में आसानी होगी इसीलिए मैं आपको दोनों स्टेप करके बता रहा हूँ। यहाँ सी डब्ल्यू एच, यहाँ सी डब्ल्यू एच दिखाई दे रहा है ना। हाँ, यहाँ ये आ गया नीचे, ये आ गया ऊपर। अब ये एच कहाँ जाएगा, ये वाला एच है यहाँ आ जाएगा, और ये वाला एच
इस तरफ आगे चला जाएगा OH, और इस तरफ वाला ये यहाँ कहाँ जाएगा, ये OH यहाँ जाएगा, और ये H यहाँ जाएगा। कि यहाँ H है, यहाँ क्या है, OH है, यहाँ H है, यहाँ क्या है, OH है, यहाँ OH है, यहाँ क्या है, H है। इसके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो ही नहीं रहा है। क्या पूरी तरह ध्रुवीत हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसको पहले से घुमाया 90 डिग्री पे, फिर और 90 डिग्री पे घुमाया, OH यहाँ आ गया, ये H नीचे चला गया, OH यहाँ आ गया, ये सुपर इम्पोजिबल नहीं हो रहा। तो अपनी कंडीशन वैसे वैसे पड़ी है, कोई एक्सेप्शन नहीं पढ़ने को मिला अपने को। सबसे अच्छी बात है अपने जो रूल है वैसे वैसे पढ़े हैं। तो सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ, ये मैंने आपको करके दिखा दिया। तो सुपर इम्पोजिबल नहीं हुआ तो अपनी कंडीशन क्या रहेगी। अपन लोगों ने कहा था कि सर जो प्रतिबिंब समावेवी है यानी इनेंशियोमर हैं उनके लिए 3 कंडीशन जरूरी थी। एक तो वो क्या हो कि रेल हो, ठीक है, या कायरेल हो, कार्बन हो। वहाँ कायरेल कार्बन तो दो है, ये भी कायरेल है, ये भी कायरेल है, ये भी कायरेल है, ये भी कार्बन, दो है। अपने को जरूरत ही नहीं पड़ी, एक की तो बात गई बहुत दूर। नॉन सुपर इम्पोजेबल यानी कि ध्रुवीत नहीं होने चाहिए, आंसर वो भी नहीं है। तीसरा अपन लोगों ने बात की थी डाइसिमेट्री की बात की थी, लेकिन यहाँ मैं अब दोनों को एक ही वर्ड बना रहा हूँ, एसिमेट्रिक है वो, ठीक है। डाइसिमेट्री और एसिमेट्रिक को एक ही वर्ड बोल रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो गए, एसिमेट्रिक हो गए, ठीक है। तो इसका मतलब तीनों कंडीशन पूरी हो रही है। तो ये क्या मिल गया आपको, प्रतिबिंब समावेवी। क्या ऑप्टिकली एक्टिव तो है ही, ऑप्टिकली एक्टिव होते क्या हो गए ये प्रतिबिंब समावेवी। अब यहाँ आपने एक बात गौर की क्या कि ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए भी यही कंडीशन है, प्रतिबिंब समावेवी होने के लिए या फिर इनेंशियोमर के लिए भी यही कंडीशन पड़ी थी कि नहीं पड़ी थी। इसका मतलब ऑप्टिकली एक्टिव, स्टार्टिंग बताया था मैंने आपको, बताया था ना, जब तक मैंने कुछ लिखा नहीं था, क्लास स्टार्ट की थी उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकली एक्टिव बोल सकते हैं प्रतिबिंब समावेवी को, इंग्लिश में ऑप्टिकली एक्टिव बोला जा सकता है। प्रतिबिंब समावेवी को इंग्लिश में ऑप्टिकली एक्टिव बोला जा सकता है, ये इसी वजह से क्योंकि दोनों कंडीशन सेम है। तो यहाँ आपको क्या देखने को मिला, यहाँ आपको ये देखने को मिला कि मेजोटार्ट्रिक एसिड जो है, ये मेजोटार्ट्रिक एसिड है, ये सीधा टार्ट्रिक एसिड है। क्यों? क्योंकि यहाँ दोनों एक जैसे नहीं है, इसी वजह से ये एक डेक्स्ट्रो रोटेट, यहाँ एक जैसे होने की वजह से, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से एक डेक्स्ट्रो रोटेट हो रहा था, एक लेवो रोटेट। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ दोनों एक जैसे ही हैं। अगर एक डेक्स्ट्रो रोटेट है तो दूसरा भी डेक्स्ट्रो रोटेट मिल रहा है, अगर एक लेवो रोटेट है तो दूसरा भी क्या मिलेगा, लेवो रोटेट मिलेगा। अगर दोनों एक जैसे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, दोनों एक जैसे हैं लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से, यहाँ दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, इसकी वजह से दोनों अलग अलग होंगे, दोनों अलग अलग है, इसी वजह से दोनों डेक्स्ट्रो रोटेट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, दोनों डेक्स्ट्रो रोटेट हो रहे हैं। इसीलिए इसके नाम के आगे मेजो यूज़ नहीं करते, इसके नाम के आगे मेजो यूज़ नहीं करते, इसके नाम के आगे मेजो यूज़ करते हैं। तो ये 4 स्ट्रक्चर बन गई टार्ट्रिक एसिड की। कितने स्ट्रक्चर बन गई, चार स्ट्रक्चर बन गई। अब इसको आप डी फॉर्म बोल दो, इसको आप एल फॉर्म बोल दो। सर डी कौन सी होगी, एल कौन सी होगी, ये इस तरह देखने से मालूम नहीं चल सकता। ये तो आपको वहाँ जब आप जाते हो, पूरा मैंने आपको प्रैक्टिकल बताया था, उसी प्रैक्टिकल से मालूम चलता है, ठीक है। इसको मैं साफ कर देता हूँ। ये तो अपने मालूम चल गया कि आगे वाले तीसरी और चौथी। अब देखो नंबर 1 और नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ये दोनों प्रतिबिंब समावेवी है, यानी कि क्या है, इनेंशियोमर है, ठीक है। क्या ये दोनों इनेंशियोमर है क्या, नहीं, ये दोनों इनेंशियोमर है नहीं हैं, प्रतिबिंब समावेवी नहीं हैं। संरचना 1 संरचना 2 की प्रतिबिंब समावेवी नहीं है, संरचना 3 संरचना 4 की प्रतिबिंब समावेवी है, इनेंशियोमर है। इट मीन्स स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड स्ट्रक्चर सेकेंड आर नॉट इनेंशियोमर, बट थर्ड एंड फोर्थ आर इनेंशियोमर। तो सर फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और फोर्थ में क्या रिलेशन है, फर्स्ट और सेकंड में क्या रिलेशन है। रियल में यहाँ प्रतिबिंब समावेवी नहीं मिले ना, प्रतिबिंब ये इसका समावेवी तो है, ये वाला इसका समावेवी है या नहीं है, हाँ सर समावेवी तो है। तो समावेवी होने की वजह से ये कौन से समावेवी होते हैं, विवरिम समावेवी। कौन से हो गए, विवरिम समावेवी, इन्हें बोलते हैं डायास्टीरियोमेरिज्म। ये हो गए विवरिम समावेवी। क्या हो गए, विवरिम समावेवी, यानी संरचना 1 संरचना 3 की क्या हो गई, विवरिम समावेवी होगी। सर क्या संरचना 1 संरचना 4 की भी विवरिम समावेवी है क्या, क्या डायास्टीरियोमर है क्या,
हाँ, संरचना 1 संरचना 4 का भी क्या है, डायस्टीरियोमर है। समझ आएगी क्या बात, डायस्टीरियोमर क्या हो गए। तो यहाँ कौन कौन से, अगर आप लेसन देखो, संरचना 1 संरचना 3 और संरचना 4 तीनों क्या है, डायस्टीरियोमर है। संरचना 1 संरचना 3 और संरचना 4, संरचना 2 संरचना 3 संरचना 4 ये भी क्या होंगे, डायस्टीरियोमर होंगे। क्या होंगे, डायस्टीरियोमर। चलिए दोस्तों अब आगे की बात करते हैं। ठीक है, आगे की बात करें तो क्या मालूम चलता है अपने को, एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं बता देता हूँ आपको। क्या, ये जो स्ट्रक्चर है जिनमें एक तरफ एक जैसे हैं इन्हें बोलते हैं एरिथ्रो। क्या बोल देते हैं, एरिथ्रो। और जिनमें अलग अलग है उन्हें बोलते हैं थ्रियो। कौन सी संरचना, थ्रियो। इसे बोलते हैं ERYTHRO, एरिथ्रो। इसे बोलते हैं थ्रियो। ठीक है, इन संरचनाओं को एरिथ्रो बोलते हैं, उनको संरचनाओं को थ्रियो बोलते हैं। तो ऐसे मानो कि यहाँ तक जब आप कर लेते हो ना तो बड़े बड़े तौर पर लेसन अपना कंप्लीट हो जाता है। बड़े बड़े तौर पर अपना लेसन कंप्लीट है। कुछ एक दो सूत्र वगैरह हैं, अलग अलग कैसे लिखते हैं कैसे नहीं लिखते हैं, बस वो लिखने हैं और कुछ भी नहीं है। तो यहाँ तक 2 क्रियल कार्बन हो तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो भी सकते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव नहीं भी हो सकते, वो प्रतिबिंब समावेशी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, अब वैसे देखो तो आप ऐसे कहा जा सकता है कि ये दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है या नहीं है ना। तो ये भी वास्तव में क्या है तो प्रतिबिंब समावेशी ही। वास्तव में है तो क्या, प्रतिबिंब समावेशी ही, लेकिन ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। प्रतिबिंब मिल गए, इमेज मिल गई, क्या मिल गई, इमेज मिल गई, प्रतिबिंब मिल गई, इमेज मिल गई, मिरर इमेज मिल गई, तो प्रतिबिंब समावेशी नाम दे दो चाहे, क्या नाम दे दो, प्रतिबिंब समावेशी नाम में दे दो चाहे, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव है नहीं होंगे। तो कहने को कह दिया जाता है कि संरचना 1 संरचना 2 के प्रतिबिंब समावेशी है, लेकिन और संरचना 3 संरचना 4 के प्रतिबिंब समावेशी है, लेकिन संरचना 1 संरचना 3 और संरचना 4 ये तीनों एक दूसरे क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं, विभिन्न समावेशी है। संरचना 2 संरचना 3 संरचना 4 ये क्या है, डायस्टीरियोमर्स हैं। आगे बात में जो संरचना 1 और संरचना 3 इन दोनों ये दोनों प्रतिबिंब समावेशी नहीं है, क्योंकि प्रतिबिंब नहीं है ना, तो बस इतना कहा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक है प्रतिबिंब समावेशी। यहाँ होना एक लूप होल है, लूप होल यानी कमी है। ठीक है, थोड़ी सी केमिस्ट्री कुछ कमियां हैं, तो ये सबसे बड़ी कमी है कि इनको प्रतिबिंब समावेशी बोला जाता है, इनको प्रतिबिंब समावेशी बोला जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। इसके बाद करेंगे अपने, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जो मैंने आपको होमवर्क बोला है वो होमवर्क किया करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो, बताया करो कि कौन से कंपाउंड कौन से है कौन से नहीं है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था, आप जब तक नहीं बताने वाले मैं नहीं बताने वाला आपको वापस कि ये ऐसे होता है ये ऐसे नहीं होता। आप लोग कमेंट में गलत सही चाहे कोई बताओ, ताकि कम से कम आगे मालूम तो चले कि आप लोगों ने सोचा कैसे है, उस गलती को सुधारें कैसे। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको मालूम कैसे चलेगा कि मैंने गलतियाँ क्या की है। फर्स्ट टाइम गलतियाँ सबसे होती है, तो आप लोग भी करोगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्लास को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। ठीक है, कुछ अच्छा लगे तो लाइक कर दिया करो, कमेंट बॉक्स में लिखा करो। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, धन्यवाद। अगली क्लास का इंतज़ार करते हैं।